योर वन स्टॉप लर्निंग सॉल्यूशन फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस। सो दोस्तों, आज जैसा कि हिंदी का आर्टिकल आप देख सकते हैं, भारत रत्न फॉर स्वामीनाथन चंद्र आपको पीवी नरसिम्हा राव एंड चौधरी चरण सिंह, इन 3 लोगों को आपको भारत रत्न दिया गया। साथ ही साथ 2 नाम जो है वो पहले अनाउंस किए गए थे, जो कि थे आपको लाल कृष्ण आडवाणी और साथ ही साथ कर्पूरी ठाकुर। तो इसी के साथ ये आपको फर्स्ट टाइम है जहाँ पे कि एक साथ 5 लोगों को आपको अवार्ड ये दिए जा रहे हैं। इससे पहले 1999 में मैक्सिमम 4 अवार्ड्स दिए गए थे। अदरवाइज जो लिमिटेशन रखी जाती है वो 3 पर रखी जाती है। तो यहाँ पे हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से ये कहानी आगे चलती है, या भारत रत्न से जुड़े पहलुओं को जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से कैसे इंपॉर्टेंट है। तो हमारा फोकस एग्जाम पर्सपेक्टिव पे रहेगा, ठीक है। सो ये आप देख सकते हैं, भारत रत्न इस तरीके का मेडल दिया जाता है। ये तो ये आपको पीपल का पत्ता दिख रहा होगा, यहाँ पे सन का फिगर है, नीचे देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे दूसरे साइड में जो है दैट इज अशोक स्तंभ बना हुआ है, और नीचे में सत्यमेव जयते जो है ये लिखा हुआ होता है। ये ध्यान रखें, इसको डिजाइन किया था आपको नंदलाल बोस ने। तो नंदलाल बोस की क्या कंट्रीब्यूशन है फ्रॉम आवर कॉन्स्टिट्यूशन परस्पेक्टिव, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। तो ही इज़ अ वेरी फेमस पर्सनालिटी। तो वहाँ पे इनका ये डिज़ाइन जो है ये भारत रत्न का उन्होंने किया हुआ है। हम लेके आते हैं कि भारत रत्न है क्या। तो सबसे पहले दिस इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द कंट्री, और उसकी शुरुआत जो करी गई थी वो 1954 में करी गई थी। तो जब आपको प्राइम मिनिस्टर थे श्री जवाहरलाल नेहरू, एंड उसके अलावा जो राष्ट्रपति थे उस समय में आपको जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के टाइम में इसको आपको स्टार्ट किया गया था। तो ये पहली चीज़ ध्यान रखें। अब बात रखें, पहली सवाल ये है कि क्या ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अवार्ड है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन है। तो ध्यान रखें कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई मेंशन नहीं है। जब इसको स्टार्ट किया गया था तो इसको थ्रू रेजोल्यूशन बाय ऑफ कैबिनेट, ठीक है, इसका एक रेजुलेशन था, इन कैबिनेट में उसको प्रस्ताव पारित किया गया और उसके बाद उसको प्रेसिडेंट के पास दिया गया, एंड उन्होंने साइन किया, और यहाँ से फिर ये कहानी जो है आगे चल पड़ी। तो ये ध्यान रखें, इसका कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं है ना। दूसरी जो चीज़ है कि एनी पर्सन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रेस, ऑक्यूपेशन, पोजीशन और सेक्स इज एलिजिबल फॉर दीज अवार्ड्स। तो इस पर कोई लिमिटेशंस नहीं है। जिनका भी कंट्रीब्यूशन लगता है प्राइम मिनिस्टर की या कैबिनेट को लगता है कि भाई इनका कंट्रीब्यूशन जो है देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो उनको ये दिया जा सकता है। तो दिस इज गिवन फॉर एक्सेप्शनल सर्विस परफॉर्मेंस ऑफ द हाइएस्ट ऑर्डर इन एनी फील्ड ऑफ द ह्यूमन एंडेवर, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, एनी फील्ड ऑफ द ह्यूमन एंडेवर। अब बात है कि रिकमेंडेशंस कौन देता है, तो ये कैसे दिया जाता है। तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर जो है इसको रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को कि भाई इन लोगों को जो है हमें देना है, और प्राइम मिनिस्टर भी ऐसे ही डायरेक्टली नहीं कर देते। वहाँ पे भी बहुत सारे लोग जो हैं इसका रिकमेंडेशन करते हैं पहले, और ऐसे बहुत सारे नॉमिनेशंस कराए जाते हैं। और ये अगर आप नॉमिनेशंस की बात करेंगे तो नॉमिनेशंस आर डन बाय वेरियस सोर्सेज, एंड दिस वेरियस सोर्सेज कुड बी द स्टेट गवर्नमेंट कुड बी देयर, और साथ ही साथ सेंट्रल मिनिस्ट्रीज भी आपको हो सकती हैं साथ साथ, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो भी अपना रिकमेंडेशन दे सकते हैं। इसके अलावा अदर एमिनेंट पर्सन्स जो हैं वो भी आपको रिकमेंडेशंस देते हैं। तो ये सारे लोग आपको प्राइम मिनिस्टर को रिकमेंडेशन देते हैं, और प्राइम मिनिस्टर फाइनली ये प्रेसिडेंट को आपको रिकमेंड करते हैं, और वहाँ से फिर यहाँ से आपको ये अवार्ड प्रदान किए जाते हैं। सो नॉर्मली मैक्सिमम नंबर ऑफ एनुअल अवार्ड्स इज रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम ऑफ 3। तो ये 3 रखे जाते हैं। 2 बार ब्रीच हुआ है 1999, और दूसरा जो है ये आपको 2024, ठीक है। तो ये 2 केसेज आप एक्सेप्शन हैं, इसको याद रखें। अब बात है कि भाई इसमें मिलता क्या है। तो यहाँ पे आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है साइंड बाय द प्रेसिडेंट, एंड एक मेडालियन जो हमने देखा, जो मेडल देखा जो पीपल के पत्ते वाला, वो यहाँ पे 2 चीज़ें दी जाती है। साथ ही साथ यह ध्यान रखें, इट डज नॉट कैरी एनी मॉनिटरी ग्रांट, कोई भी यहाँ पे पैसे नहीं दिए जाते हैं भारत रत्न में। साथ ही साथ अब बात करें अगर आर्टिकल 18(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये संविधान आपको क्या बताता है कि द अवार्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ प्रीफिक्स और सफिक्स ऑफ द रिसिपिएंट नेम। तो ध्यान रखें, आर्टिकल 18 किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है आपको एबॉलिशन ऑफ टाइटल से, ठीक है। तो एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, जो पहले राव साहब, महाराजा साहब, इस तरीके के टाइटल यूज किए जाते थे, तो वो अब आपको नहीं यूज किए जा सकते हैं। उसका आर्टिकल 18 मेंशन करता है। आर्टिकल 17 क्या मेंशन करता है, ये मेंशन करता है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो ध्यान रखें, आर्टिकल 18 में जो है ये कह रहा है कि आप जो है दिस अवार्ड द भारत रत्न कैन नॉट बी यूज्ड एज अ प्रीफिक्स और सफिक्स टू द रिसिपिएंट नेम। तो ऐसा नहीं कहा जाएगा कि भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है, ऐसा नहीं किया जा सकता। हाउएवर एक्सेप्शन ध्यान रखें, एन अवार्ड विनर कंसिडर इट नेसेसरी ही सी मे यूज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन देयर बायोडेटा, लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड। तो अपने एड्रेस या बायोडेटा पे क्या यूज कर सकते हैं, ही कैन यूज अवॉर्डेड भारत रत्न बाय द प्रेसिडेंट
और रिसिपिएंट ऑफ भारत रत्न अवार्ड। तो ये डिफरेंस याद रखें, आप सिंपली अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते, उसको नाम में नहीं लगेगा, लेकिन आप अपने लेटर्स पे, विजिटिंग कार्ड्स पे, इनमें ये टर्म्स जो हैं यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको नीचे उस तरीके से यूज़ करना है, डायरेक्टली नाम में नहीं लगेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें और चीज़ें क्या मिलती है। तो सबसे जो मेजर यहाँ पे फ़ायदा मिलता है वो है कि क्या बेनिफिट्स मिलती हैं। सो पहला तो अ लाइफ टाइम पेंशन इक्वल टू द सैलरी ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये भी ध्यान रखें, लाइफ टाइम की पेंशन मिलेगी। डिस्काउंटेड ट्रैवल ऑन एयर इंडिया फ्लाइट्स विद इन द कंट्री। प्रायोरिटी बोर्डिंग एट एयरपोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशन। तो जैसे आपको डिप्लोमेट्स के लिए स्पेशल आपको प्रोटोकॉल होता है, उनके लिए भी एक स्पेशल प्रोटोकॉल जो है यहाँ पे फॉलो किया जाता है। Z+ की सिक्योरिटी कवर जो है, जो आपको CRPF प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ ही साथ आपका जो प्रोटोकॉल लिस्ट है कि भाई किसी स्टेट फंक्शन में जब बहुत सारे डिग्निटरी जाते हैं तो किनको सबसे पहले वहाँ पे किस उनका रेशियो क्या हो, ये नॉट रेशियो, उनका जो है आपका अरेंजमेंट किस तरीके से होगा, अगर उनको सम्मान देना है या उनका स्वागत करना है, ऑनर करना है, तो वो किस तरीके से उनका प्रेसिडेंस किया जाएगा, उसके लिए जो लिस्ट होता है, प्रोटोकॉल लिस्ट जिसको कहते हैं, उसमें इनकी जो रैंक आती है वो 7th आती है। तो आप ध्यान रखें कि इनसे ऊपर में कौन कौन से लोग होते हैं। तो आप ध्यान रखें, ये नंबर 1 प्रेसिडेंट इज नंबर 1, वाइस प्रेसिडेंट नंबर 2 पे हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं आपको नंबर 3 पे। इसके अलावा गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स, तो अपने स्टेट के गवर्नर, फॉर्मर प्रेसिडेंट्स। देन 5A में डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, इसको ऐड किया गया था लेटर, क्योंकि इससे पहले ये डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। देन आपको 6 पे आते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा। 7 में आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। ये ध्यान रखें, कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं ये इसी रैंक के इक्वलाइजिंग में आपको भारत रत्न का जो डेकोरेशन जिनको मिला हुआ है उनको रखा जाता है। देखो यहाँ से UPSC आराम से क्वेश्चन बना लेगी। यहाँ से UPSC क्या करेगी, ये 5 नाम, ये 4 रैंक दे देगी और बोलेगी कि भाई आप इनको अरेंजिंग और असेंडिंग ऑर्डर में आप इनको अरेंज करेंगे, किसका रैंक ऊपर होता है, किसका रैंक नीचे होता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखें कि ये जो रैंक है भारत रत्न का, दिस इज इक्वल टू कैबिनेट मिनिस्टर। साथ ही साथ चीफ मिनिस्टर जो हैं उनके जो भी कैबिनेट मिनिस्टर के इक्वल होते हैं, ठीक है। आपको जो लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं ये उसी रैंक पे होते हैं, और साथ ही साथ होल्डर ऑफ भारत रत्न। तो आप इनमें से एक क्वेश्चन और कैसे बनाया जा सकता है, इनमें से कोई भी 4 नाम पिक कर लिए जाएंगे और बोलेंगे बताओ ये कौन से जो है वो सिमिलर इनको प्रेसिडेंस मिला हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान रखें, भारत रत्न अवार्डी आपको जो है कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक के बराबर है, आपको CM के बराबर है, आपको जो है लीडर ऑफ अपोजिशन के बराबर है, साथ ही साथ आपको जो है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो होंगे उनके बराबर इनका रैंक ऑफ प्रेसिडेंस होता है। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यू कैन इमेजिन ही इज ऑल्सो द भारत रत्न अवार्डी हैज़ द हायर प्रेसिडेंस द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब आप समझ सकते हैं, राइट, ये कितनी बड़ी आपको जो है अवार्ड ये दिया जाता है, टाइटल आपको दिया जाता है। इसके अलावा स्टेट फ्यूनरल विथ फुल इटनरी ऑनर्स इफ द रेसिडेंट डाइज विद इन द कंट्री। तो अगर देश में ही उनकी मौत होती है तो उनको फुल स्टेट ऑनर के साथ उनकी अंतिम संस्कार जो है वो किए जाएंगे। अब मैं आपको थोड़े से फैक्ट्स कुछ जो है वो आपको डिस्कस करा देता हूँ कि ये कैसे ये भारत रत्न से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से आपको और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो याद रखें, दिस वॉज स्टार्टेड बाई फॉर्मर प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद। ये मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। एक चीज़ ध्यान रखें कि दिस अवार्ड कैन बी गिवन टू नॉन इंडियंस एज वेल, ठीक है, बिकॉज देयर इज नो रिटन रूल, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो यहाँ पे पहले भी लोगों को दिया जा चुका है, जैसे मदर टेरेसा को दिया जा चुका है, आपको जो है खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया जा चुका है, नेल्सन मंडेला को दिया जा चुका है। इट मीन्स कि आपको जरूरी नहीं है कि वो इंडियन हो। साथ ही साथ इनिशियली जो है ये पोस्टमसली नहीं दिया जाता था, यानी डेथ के बाद नहीं दिया जाता था, बट 1966 के बाद ये क्राइटेरिया भी चेंज हो गया है। और इस बार अगर आप देखेंगे तो 5 में से आउट ऑफ 5 4 आर पोस्टमस, नहीं 4 को जो है उनकी डेथ के बाद जो है ये आपको दिया जा रहा है। ओनली 1 लालकृष्ण आडवाणी जी जो है वो अभी जिंदा है, बाकी लोग जो हैं वो जीवित नहीं है। इसके अलावा अगर और बात करें कि यंगेस्ट, अभी तक सबसे यंगेस्ट कौन रहे हैं जिनको भारत रत्न का अवार्ड मिला है, तो ये ध्यान रखें, ये आपको साथ ही साथ नॉट ओनली यंगेस्ट इज ऑल्सो द फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन, और ये नाम आप शायद गेस कर चुके होंगे, दैट वाज द सचिन तेंदुलकर, जिनको 2014 में दिया गया। सो मैक्सिमम 3 भारत रत्न दिए जाते हैं। मैंने आपको बताया 1999 में एक बार तोड़ा गया था ये प्रोटोकॉल, और फिर जो है ये 2024 में इसको ब्रेक किया गया। साथ ही साथ अगर क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी को दे के और फिर उनको नहीं दिया गया हो, तो ये अभी तक एक नाम जो है आप ध्यान रखें, गवर्नमेंट ने 1992 में डिसाइड किया था कि सुभाष चंद्र बोस को जो है भारत रत्न दिया जाएगा, बट उनकी डेथ के रिलेटेड कंट्रोवर्सी रही और उसके वजह से ये आपको उनको अवार्ड किया तो दिया, अनाउंस तो किया गया था, बट इट वाज लेटर विथड्रॉन, इट वाज नॉट गिवन टू हिम। तो ये आपको एक कंट्रोवर्सी रही जो कि भारत रत्न से रिलेटेड रही, ठीक है। सो एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमें बहुत ज़्यादा इनमें नहीं जाने का है। अब ये जो जिन्हें मिला है, इस जो अनाउंस हुआ है उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं।
तो इसमें सबसे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेंगे स्वामीनाथन की। तो एम एस स्वामीनाथन जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, तो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रहे, एग्रोनॉमिस्ट रहे, और इनका जो मेन रोल रहा वो ग्रीन रेवोल्यूशन, आज भारत जो है ना केवल फूड में सेल्फ सफिशिएंट है बल्कि दुनिया को फूड पहुंचा रहा है। तो उनके कंट्रीब्यूशन को लेके आई विल ट्राई कि मैं आपको एक स्पेशल वीडियो डेडिकेटेड करूंगा रिलेटेड टू ग्रीन रेवोल्यूशन एंड विद एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, तो आई विल रिकॉर्ड अ लेक्चर फॉर दिस स्पेशली फॉर एम एस स्वामीनाथन, क्योंकि एग्रीकल्चर जो सेक्टर और ग्रीन रेवोल्यूशन जो है ये अलग से टॉपिक मेंशन है आपको जो है यूपीएससी जो GS3 का जो पेपर है, ठीक है, एग्रीकल्चर वाले सेक्टर में। साथ ही साथ नरसिम्हा राव की बात करें, पीवी नरसिम्हा राव, तो इनके टाइम में भी जो है आपको ये प्राइम मिनिस्टर रहे फ्रॉम 1991 टू 96। इसके पहले आपको फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर रहे, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सॉरी, उसके पहले जो है होम मिनिस्टर के रूप में भी रहे, और इनके भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन रहा। ही इज़ नोन फॉर द LPG रिफॉर्म्स। तो जो LPG रिफॉर्म्स आपके 1991 में कराए गए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म, उसके ये उनके इन्हीं के टाइम में ये जो है उसको किया गया। साथ ही साथ आप ध्यान रखें कि इन्होंने एक नई तरीके से बात करी थी, जो हमने फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात करी थी, टॉक्ड अबाउट कि फ्री मार्केट कैपिटलिज्म हो। इन्होंने कहा मार्केट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, और यहाँ से जो फ्री मार्केट कैपिटलिज्म से जो पैसा आएगा तो इससे हम क्या करेंगे, स्टेट का जो है स्टेट जो है स्टेट विल गेट मोर टैक्सेस, स्टेट के पास ज़्यादा टैक्स आएंगे, और ज़्यादा टैक्स आएगा तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डू मोर वेलफेयर। तो जो आपको आइडियोलॉजी थी या जो थिंकिंग थी, वो थिंकिंग को चेंज करने का काम इन्होंने किया कि मार्केट कैपिटलिज्म से टैक्स निकालो, टैक्स से वेलफेयर करो, और यहाँ से हम गरीबी हटाओ की बात करेंगे। तो इससे पहले गवर्नमेंट्स जो है गरीबी हटाओ की बात तो करती थी, बट कहीं ना कहीं हमारा आउटलुक जो था वो मोर सोशलिस्ट हुआ करता था। हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पे इतना फोकस नहीं करने की बात कर रहे थे, बट दैट पोजीशन वाज चेंज बाय पीवी नरसिम्हा राव। इसके अलावा इनके टाइम में अगर आप बात करें तो इन्हीं के टाइम में जो है कश्मीर मिलिटेंसी भी हुई, आपको राम मंदिर वाला इशू भी जो है इन्हीं के टाइम में हुआ। तो वी विल नॉट गो इन दैट मच डिटेल। इसके अलावा जो है आपको चौधरी चरण सिंह, तो चौधरी चरण सिंह जी जो है ही इज ऑल्सो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 1979-80 में रहे, यूपी से थे भी ये, और जो है आज के डेट में जो राष्ट्रीय लोकदल पार्टी है, तो इनके जो पोते हैं वो है। इनको कहा गया कि ये किसानों के नेता हुआ करते, एक बार जो लीडर ऑफ फार्मर्स इन नॉर्दर्न इंडिया माना जाता था अपने कि भाई ब्यूरोक्रेसी को जो है उनको अब आपको स्ट्रीमलाइन करने का प्रयास किया। उन्होंने इस तरीके से प्रयास किया कि भाई ये जो लोग हैं किसानों की बात सुने, और किसानों के लीडर के रूप में काफ़ी फेमस रहे चौधरी चरण सिंह जी। तो इनको भी आपको भारत रत्न दिया गया है। इसके अलावा आपको लाल कृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर जो हैं इनको दिया गया है। तो इनके बारे में भी आपको हमारे चैनल पर डिटेल्स मिल जाएंगे, आपको लिंक मैं वीडियो में अटैच करवा दूँगा। साथ ही साथ इस वीडियो डिस्कशन की PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। साथ ही साथ आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, एंड ऑल्सो यू कैन डाउनलोड द एंडेवर प्रेप ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। तो वहाँ पे आप हमें स्पेशल कोर्सेज के लिए आप हमें परचेज कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडे डिस्कशन। सो थैंक यू, कीप लर्निंग एंड हैव अ गुड डे।